So let's see our next questions. We need to differentiate the following functions with respect to x variable. Okay, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो लिखा हुआ है cos x क्यूब एंड देन sin स्क्वायर x रेज टू द पावर 5. सवाल को करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है उसका एक्चुअल मतलब क्या है. ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि है कॉस फंक्शन और जो उसका एंगल है वो एक्चुअल में आपके पास है एक्स क्यूब. सिमिलरली आपके पास यहाँ पे भी एक और फंक्शन है साइन फंक्शन और जो उसका एंगल है वो आपके पास एक्स रेज टू द पावर 5 और आपने इस पूरे फंक्शन की यहाँ पे स्क्वायर की है, वो स्क्वायर आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हुई है. ओके, मैंने आपको 11th क्लास में बताया था इस चीज़ को कि अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स की होल स्क्वायर देन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप साइन स्क्वायर एंड देन एक्स स्क्वायर लिखें. ओके, इसका मतलब क्या होता है, आपके पास एक फंक्शन है साइन जिसका एंगल है आपके पास सिंपली एक्स और जब आपने इसकी स्क्वायर करी तो ये पावर हमेशा आपके फंक्शन के ऊपर लगती है ना कि उसके आर्गुमेंट के ऊपर. ओके, तो ध्यान से देखिए, लिखना गलत हो जाएगा हमारे लिए, तो हम इसको बोल सकते हैं ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एंड देन एंगल जो चीज़ है आपके पास वो ऐसे लिखा रहेगा. सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स रेज टू द पावर 5 की होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, आपके पास साइन फंक्शन है एंड इनपुट आपके पास है उसका एक्स रेज टू पावर 5 और जो इस पूरे फंक्शन की आपके पास लगी हुई है यहाँ पे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है आपकी वो सिंपली लगेगी फंक्शन के ऊपर ना कि इस एंगल के ऊपर. ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं साइन स्क्वायर एंड एंगल आपका एज इट इज रहता है जो है. अगर आपके पास एंगल के ऊपर ही कोई पावर लगी हो इसका मतलब सिर्फ एंगल की स्क्वायर या फिर क्यूब रखी है यहाँ पे. अगर आपके पास पूरे फंक्शन के ऊपर कोई पावर लगी देन वो पावर आपके पास सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के ऊपर ही रिफ्लेक्ट बैक होगी, एंगल को वो अनटच्ड रखती है. ओके, सो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए. इस चीज़ को आप लिख सकते हैं ऐसे भी साइन एक्स रेज टू द पावर 5 की होल स्क्वायर. ओके, नाउ आप लोग अज्यूम कर लें कि यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है लेट y इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन. आप मुझे बताएं कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे या फिर कोई और रूल भी आपके पास लग सकता है. ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में आपके पास एक फंक्शन है कॉस जिसको पूरा कर रहा है एक्स क्यूब, इसका मतलब ये अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है एंड आपके पास एक फंक्शन है साइन जिसका एंगल है आपके पास एक्स रेज टू पावर 5, यानी कि ये अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है, यानी कि आपके पास सिंपली दो फंक्शंस दिए हुए हैं. इसका मतलब आपका अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल. ओके, सो आपने अगर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आपने किया तो आपके पास मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स एंड देन अगर आप यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे देन आपके पास क्या होता है वो होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट कॉस एक्स क्यूब एंड इनटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 बोले चाहे साइन एक्स की पावर 5 की होल स्क्वायर बोलिए एज इट इज़ प्लस में कॉस एक्स क्यूब एज इट इज़ एंड देन डी बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा किसका, साइन एक्स रेज टू द पावर 5 की होल स्क्वायर का. ओके, सो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपके पास डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, डिफरेंशिएशन ऑफ आपको करना है यहाँ पे इस फंक्शन का, बट यहाँ पे आपके पास सिंपली कॉस का एक एक्स नहीं है, यहाँ पे आपके पास कॉस में कोई और फंक्शन भी है, इसका मतलब आपका अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे चेन रूल. ओके, सो वो आपसे बोलेगा क्या, आपसे बोलेगा पहले कॉस का डिफरेंशिएशन कीजिए तो वो हो जाएगा आपके पास माइनस का साइन, जो भी इनपुट था वो इनपुट रखिए एज इट इज़ एंड मल्टीप्लाइड बाई वॉट, मल्टीप्लाइड बाई जो भी आपके पास इनपुट था उसका आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन. ठीक है, और इनटू में आपके पास क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है साइन एक्स की पावर 5 की होल स्क्वायर. ओके, एंड देन प्लस में ध्यान से देखिए आपके पास जो ये वाली टर्म है यहाँ पे क्या है आपके पास कॉस एक्स क्यूब तो आपके पास एज इट इज़ है मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन आपको करना है यहाँ पे इस फंक्शन का जो कि आपके पास इस एंगल के साथ है और आपके पास एक पावर भी लगी हुई है. तो क्यों ना हम यहाँ पे चेन रूल प्रॉपर अप्लाई करें, तो आपके पास देखिए पहले पावर सॉल्व होगी तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जो भी चीज़ उसके अंदर लिखी है वो एज इट इज़ की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई, अब आप लोग पावर को भूल जाएंगे, आपको मेन डिफरेंशिएट करना है साइन को, साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस, जो भी इनपुट लिखा है वो लिख दीजिए एज इट इज़, आपको लिखना पड़ेगा इस चीज़ को. ओके, तो आप अब डिफरेंशिएट करने वाले हैं डी बाई डी एक्स ऑफ किसको, साइन एक्स रेज टू द पावर 5 को, बिकॉज आप लोगों ने पावर को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लिया. हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बिकॉज पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करते हैं देन हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग आर्गुमेंट को भी डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, ये आपके पास आ जाएगा माइनस में साइन एक्स क्यूब एंड देन मल्टीप्लाइड बाई इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर. आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन था साइन एक्स रेज टू द पावर 5 की होल स्क्वायर एंड देन प्लस में देखिए आपके पास क्या आएगा, तो प्लस में आपके पास आएगा कॉस एक्स क्यूब एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स रेज टू द पावर 5 एज इट इज़. एंड ध्यान से देखिए डिफरेंशिएशन जब आप इसका अप्लाई करें तो आपका पहले फंक्शन पे अप्लाई होगा, इसका मतलब फंक्शन का हो जाएगा आपका आंसर कॉस एंगल एज इट इज़ एंड आपको अगेन डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा किसका, इस एंगल का भी. हम लोग चेन रूल को अप्लाई कर रहे हैं, बस हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक डिफरेंशिएशन को लिखते जा रहे हैं. ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में साइन एक्स क्यूब एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइड बाई
साइन एक्स रेस टू द पावर 5 की होल स्क्वायर, एंड देन प्लस में देखिए आपके पास क्या आएगा, तो ये आएगा कॉस एक्स क्यूब, एंड इनटू में 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स रेस टू द पावर 5, एंड आपके पास ये हो जाएगा कॉस एक्स रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई ये आपके पास हो जाएगा 5x की पावर 4। आप लोग चाहें तो इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, देखिए 2 साइन कोई थीटा है प्लस में कॉस में कोई थीटा है, इसका मतलब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। सिंप्लीफिकेशंस में आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपका मेन काम था बस समझना कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से लिखते हैं अपने डिफरेंशिएशन को, याद रखिएगा। आंसर आने के बाद भी आपका थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उसके अंदर, तो वो काम आप लोग अपने हिसाब से करेंगे। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया आपके लिए। ओके, नाउ देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आपको डिफरेंशिएट करना है cos x अपॉन में log x को। ओके, तो आप साफ साफ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्वोशिएंट फार्मूला, याद रखिएगा। आप लोग चाहे तो क्वोशिएंट फार्मूला अप्लाई कीजिए या फिर आप लोग प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग किसी भी क्वोशिएंट वाले फॉर्मूले को प्रोडक्ट रूल से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को ये चीज़ 11th क्लास में बताई थी एक बार। ओके, फिर भी ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे इस सवाल को कर रहा हूँ सिंपली क्वोशिएंट फार्मूला से। ओके, सो ये मान लीजिए आपके पास है u, ये मान लीजिए आपके पास है v। लेट आपने अज्यूम कर लिया कि पूरा फंक्शन आपका y है, तो आपने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किया है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x किया आप लोगों ने, तो ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, आपको पता है डिफरेंशिएशन कैसे होने वाला है इसका, तो आपको लिखना पड़ेगा पहले स्टेप में। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, दिस फंक्शन, यानी कि cos x एंड देन log x। ओके, तो ये आपका हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, आपको पता है डिनोमीटर की आपको स्क्वायर करनी होती है, तो ये हो जाएगा log x की होल स्क्वायर, एंड देन फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू में log x एज इट इज़ माइनस में cos x एज इट इज़ एंड डी बाई डी एक्स आपको करना है किसका, सिंपली log x का। ओके, सो ये आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा कितना, ध्यान से देखिए, तो ये आपके पास आएगा log x की होल स्क्वायर, एंड देन cos x का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है माइनस का sin x, log x आपके पास रहेगा एज इट इज़ माइनस में cos x रहेगा आपके पास एज इट इज़, एंड log x का आपका आंसर होता है 1/x। तो हमने यहाँ पे सिंपली अपने इस गिवन फंक्शन को भी अगेन डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखिएगा सिंप्लीफिकेशन अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ हो सकती हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनको डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट सवाल आपके पास क्या है, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी एंड देन कॉस सी एक्स प्लस डी आपके पास है। आप इसको अज्यूम कर लीजिए कि ये आपके पास पूरा फंक्शन y है, आपने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किया विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं क्वोशिएंट रूल को, ध्यान से देखिए, तो ये आपके पास हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी की होल स्क्वायर, बिकॉज आप करते हैं डिनोमिनेटर की स्क्वायर, एंड आपको करना है ऊपर न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन आपको करना है, एंड देन cos सी एक्स प्लस डी रहेगा आप लोगों का एज इट इज़ माइनस, इस बार साइन ए एक्स प्लस बी रहेगा आपका एज इट इज़, एंड आपको करना है cos सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन। ओके, तो ध्यान से देखिए आपके पास क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन आपको करना है, वो होता है cos, जो भी अंदर एंगल है वो रहेगा एज इट इज़, बट क्योंकि यहाँ पे एंगल आपके पास सिंपली अब x नहीं था, तो इसका मतलब आपको ए एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इनटू में आपके पास cos सी एक्स प्लस डी ऑलरेडी था, माइनस साइन लगाएंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी ऑलरेडी था, आपको पता है कॉस का डिफरेंशिएशन जो आपके पास होता है वो होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन जब आगे जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा आपके पास साइन सी एक्स प्लस डी, एंड देन क्योंकि आपके पास सिंपली यहाँ पे अब ए एक्स, सिंपली यहाँ पे एक्स नहीं था आपके पास, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सी एक्स प्लस डी को भी। ओके, एंड ये पूरा डिवाइड किससे हो रखा है, ये पूरा डिवाइड हो रखा है आप लोगों का, 1 सेकेंड, ये पूरा आपका डिवाइड हो रखा है किससे, ये पूरा डिवाइड हो रखा है आप लोगों का कॉस सी एक्स प्लस डी की होल स्क्वायर से। ओके, नाउ ध्यान से देखें, तो ये आपके पास हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी, एंड देन इसका डिफरेंशिएशन आपके पास आएगा सिंपली a इंटू 1 प्लस में 0, तो आप इसको a बाहर बोल सकते हैं। ओके, एंड देन आपके पास मल्टीप्लाइड में है यहाँ पे cos सी एक्स प्लस डी, माइनस सॉरी प्लस साइन लगा हुआ है यहाँ पे, तो आपके पास आएगा यहाँ पे आंसर साइन ए एक्स प्लस बी, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई अगेन साइन सी एक्स प्लस डी, एंड मल्टीप्लाइड बाई वॉट, इसका डिफरेंशिएशन आपके पास सिंपली आएगा एक नंबर सी। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास cos सी एक्स प्लस डी की होल स्क्वायर। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे एक चीज़, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे क्यों ना हम एक फॉर्मूला बना लें, फॉर्मूला आपका बन सकता है cos ए एक्स प्लस बी या फिर cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ए भी है और यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा वेरिएबल एक सी भी है, तो आप लोग इसको इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए दोनों वेरिएबल्स आपके पास नहीं होते या फिर दोनों कॉन्स्टेंट्स आपके पास नहीं होते, फिर आप सिंपली बोल सकते ये फॉर्मूला आपके पास cos ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है। ओके, सो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसको प्लीज़ आप लोग एक बार
नोट डाउन कर लो।